देखो मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 क्यों बताया था खाली 3 आपको अभी पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है। देखो 2.4 है, चैप्टर कौन सा है? 2.4 है मैथ्स का, है ना। और उसमें तीसरे का पहला आपको देखना है। तीसरे का पहला सवाल क्या है आपका? 9x² प्लस में 6xy और फिर प्लस में y², ये हमारा क्या है? सवाल है। अब इसको सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले तो आपको ये सवाल देखते ही समझ में आ जाना चाहिए ये सवाल कौन से फार्मूले पे लगा हुआ है या किस फार्मूले पे लगाया जा सकता है इसको, है ना। तो सबसे पहले आप ये सोचोगे, तो ये सोचने के बाद क्या पता चल रहा है कुछ कि नहीं पता चल रहा है? पता चल रहा है क्या है? तो वो फार्मूला आपको लग रहा है a+b का होल स्क्वायर, और वो फार्मूला है आपका a² + 2ab + b²। मतलब आप चाहो तो b² को आगे भी लिख सकते हो और इसको पीछे भी लिख सकते हो अगर आपकी इच्छा हो तो, परंतु नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चन हमारा लिखा गया है वो क्वेश्चन इसी के फॉर्म में लिखा गया है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है? आगे सवाल को लगाना है। ओके, आगे देखेंगे तो ये वाला क्वेश्चन कैसे लगेगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें हमने देखा कि इसको मुझे उल्टा लगाना है। मतलब अभी क्वेश्चन इस तरीके से हमको मिला, देखो पहला वाला पद स्क्वायर के रूप में, इसमें भी पहला स्क्वायर के रूप में, इसमें लास्ट वाला स्क्वायर के फॉर्म में, इसको भी ये देखोगे तो स्क्वायर के फॉर्म में है कि नहीं। बीच वाला बिना स्क्वायर के है तो बीच वाला इसमें भी बिना स्क्वायर है कि नहीं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो हमको लग रहा है कि इसका क्या करना है, आपको गुणनफल जो करना है कैसे करेंगे, पलट के वापस होके आके तब करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले हम इनको लिखते हैं, ये कौन से तरीके के हैं या इनको कैसे लिखा जा सकता है। इनको लिख सकते हैं क्या, 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस इस बीच वाले को थोड़े टाइम के लिए भी छोड़ दो, लास्ट में फिर प्लस लिखा है और लिखा है कितना, y का होल स्क्वायर, ये लिखा है ना। पहले है 3x², 3x का मतलब होल स्क्वायर, प्लस में बीच वाले को भी छोड़ दिया हमने और लास्ट वाले को दिया y का होल स्क्वायर। क्यों लिख दिया? क्योंकि ये जो हमने लिखा है यहाँ पर जो फार्मूला लिखा है वो फार्मूले में a और b ही थे, a का होल स्क्वायर हो गया और b का होल स्क्वायर हो गया। तो अगर ये अंदर वाली संख्या हमको मिल जाए तो हम यहाँ पे लाके उसको रख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। सेम प्रोसेस है, हमने इस सवाल में भी वही सेम चीज़ हमने किया कि अगर अंदर की संख्या हमको मिल जाए तो उससे हम उसका गुणनखंड पता कर सकते हैं या उसका मेन क्वेश्चन क्या था वो पता किया जा सकता है, ठीक है ना। कैसे पता करेंगे? देखो अब यहाँ पर आपको a वाली संख्या मिल गई और ये क्या है, b संख्या, a और b दोनों मिल गया हमको, क्योंकि ये होल स्क्वायर वो होल स्क्वायर। फार्मूला क्या है बीच में, 2ab है ना फार्मूला, तो 2 लिखेंगे और a के स्थान पे कितना है 3x और b के स्थान पे कितना है y, तो 3x और y हो गया। अब आप देखोगे कि ये हो गया 3x का होल स्क्वायर, नहीं अब ये हमारा फार्मूला कुछ थोड़ा सा बन रहा है। देखो a² + 2ab + b² फार्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है? किसका फार्मूला है, a + b का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर a के स्थान पे है 3x और b के स्थान पे कितना है y, तो इनका क्या हो गया होल स्क्वायर, और यही हो गया आपका आंसर। अगर आप इसको आंसर मानना चाहते तो कर सकते हो, नहीं तो इसके बाद एक लाइन आपको क्या लिखना पड़ेगा, स्क्वायर है ना, तो इसको 2 बार लिखा जा सकता है। कितनी बार? 2 बार। तो ये हो गया 3x + y, ये 2 बार, ठीक है। 3x + y एक ब्रैकेट में, 3x + y एक ब्रैकेट में, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था इनका गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड आप ऐसे कर नहीं सकते थे, कॉमन वगैरह कुछ निकल नहीं सकता था इतनी आसानी से, तो आपने क्या किया, उसको ऐसे बना दिया, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, इसको ऐड कर लो, दूसरा दिखाओ भाई क्या था। अगला क्वेश्चन, इसमें से अब बाकी दो जो शेष बचे उनको नहीं बता रहा हूँ। एक लास्ट वाला देखोगे, लास्ट वाला एक लिख लो, उसी का तीसरे का लास्ट, तीसरे का तीसरा है ना, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर बटे 100 है ना, कितना है 100 है। तो इसको लगाना है, जरा इसको लगा के देख लेते हैं कैसे, ठीक है ना। तो सबसे पहले है इस पे, अब आप सोचो कि इस वाले पे कौन सा फार्मूला हम बना सकते हैं या कौन सा फार्मूला लग सकता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कौन सा फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग सकता है। तो क्या होगा, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, है ना। इसका फार्मूला तो यही होता है, दूसरा कुछ होता है, यही होता है। अब ए प्लस बी एक ब्रैकेट में हो गया और ए माइनस बी एक ब्रैकेट में हो गया। इसी के अकॉर्डिंग मुझे इसको सेट करना है, लेकिन बात ये फंसती है कि आप इसमें से x और y को कैसे पता करोगे, कौन सा x है कौन सा y है, इसमें कैसे पता चले, है ना, या x का मान कितना है y का मान कितना है। क्योंकि यहाँ पर जो होल स्क्वायर लगाया गया उसके द्वारा हमको पता नहीं चल रहा है कितनी संख्या x के लिए रखी गई, कितनी संख्या y के लिए रखी। तो हम पहले उसको पता करेंगे, तो इसको हम क्या लिखेंगे, x का होल स्क्वायर लिखेंगे। अब पता चल जा रहा है x जो खाली अकेले है वो क्या है, a के रूप में है, ठीक है ना। और फिर माइनस में ये y बटे 10 होगा और इसका होल स्क्वायर कर देंगे अगर, तो आपको y का भी मान पता चल जाएगा कि नहीं जी, चल जाएगा। मतलब b वाली जो संख्या है, उस b वाली संख्या का जो वैल्यू है वो y बटे कितना आ गया 10। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये कितना है, वाई स्क्वायर पर 100 था, स्क्वायर केवल ऊपर वाले पे लगा था, नीचे वाले पे स्क्वायर नहीं लगा था। तो जब नीचे वाले पे स्क्वायर नहीं लगा था मतलब कुछ गड़बड़ है ना जी। तो उसको सेट करना पड़ेगा, सेट करने के लिए ही आपको ये बताया गया कि y/10 का होल स्क्वायर कर देंगे, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो अब देखो, अब ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस में y/10 का स्क्वायर। अब फार्मूला यही है, तो इस फार्मूले को हम लिख सकते हैं a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब एक बार इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है और एक बार इन दोनों को क्या करना है, घटा देना है, बस आंसर हो गया। क्योंकि इनका भी गुणनखंड ही करना है, और गुणनखंड मतलब बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह आ जाए, है ना। फैक्टर करने का मतलब वही होता है ना कि फैक्टर करना है तो मतलब बीच में मल्टीप्लाई के चिन्ह होने चाहिए और कोई प्रकार के चिन्ह, ठीक है ना, दो संख्याओं के अंदर। तो देखो आप पहले इसको क्या लिख सकते हो, 1 माइनस में y/10 लिखोगे और इसको क्या लिखोगे 1 माइनस नहीं, x माइनस y/10 एक ब्रैकेट में और x प्लस y/10 एक ब्रैकेट में। मैंने आपकी बात देखो, प्लस वाले को बाद में लिखा, माइनस वाले को पहले लिखा, है ना। माइनस वाला आपको मतलब चाहे पहले लिखो चाहे प्लस वाला पहले लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चाहे कोई भी हो, इसको आप पहले या बाद में लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि आपको बताया था मैंने कि गुणे के फॉर्म में और प्लस के फॉर्म में संख्याएं आगे पीछे की जा सकती हैं। प्लस वाले में जैसे मान लो 2 + 3 रखा है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 5, और 3 + 2 कर दिया जाए तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 5। और अगर हम 3 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना होगा, और 2 में 3 का कर दिया तो ये भी 6 होगा। मतलब मल्टीप्लाई में आगे पीछे किया जा सकता है और ऐड में भी किया जा सकता है। तो गुणा वाली संख्याएं अगर कहीं रहती हैं तो उनको आगे पीछे हम कर सकते हैं, और अगर ऐड वाली संख्या यानी प्लस वाली संख्याएं कहीं पे हैं तो उनको भी आगे पीछे किया जा सकता है। तो दिक्कत परेशानी भी नहीं होगी जहाँ तो मुझे लगता है, और होगी भी तो मुझे बता सकते हो, है जी? नहीं है ना? तो ये वाला भी क्वेश्चन आपका आया समझ में, और अगर आ गया तो इसको अलग करें। चलो अगला सवाल है कि उपर्युक्त सर्वसंख्याओं का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए, यही है ना। तो देखेंगे पहला इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है, वो क्या है, वो बोला है कि x + 2y और फिर प्लस में 4z, क्या है 4z, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर।
ये सवाल दिया। अब इस सवाल को देखने के बाद क्या आपको लग रहा है कि कौन सा तरीका इस सवाल के ऊपर लगेगा? हैं? लग रहा है जी? ठीक है, तो मतलब फार्मूला सबसे पहले आपको जरूरी है ना? अगर फार्मूला आपको याद नहीं होगा तो सवाल नहीं लगेगा। तो फार्मूला जो आपको है वो सारा मैंने बता दिया था पहले से, और आप उस फार्मूलों को जितने भी हैं उनको आप याद कर लें, है ना? याद करने के बाद जो है आप उनको तब सवाल लगाना शुरू करो, ठीक है ना? नहीं तो नहीं आएगा, एकदम मान के चलो कन्फर्म 100%। अरे भाई छोटा हो जाना। देखो, तो सबसे पहले सवाल आपने देखा, तो इनको क्या करना है, क्या फार्मूले को देखना है, कौन सा फार्मूला इस क्वेश्चन के ऊपर लगेगा। मैंने बताया था कि जो भी सवाल आपको समझ में आए, मतलब दिखाई दे, उसका कौन सा फार्मूला लग रहा है उसके जस्ट नीचे पहले फार्मूला लिखो, फिर सवाल लगाना स्टार्ट करो, है ना? तो इसका कौन सा फार्मूला लग रहा है? a प्लस बी प्लस सी, इसका होल स्क्वायर, है ना? इसका होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस प्लस 2c, है ना? यही फार्मूला होता है, यही फार्मूला होता है ना? अब आप देख लिए कि a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है उसका फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca ये होता है, ठीक है ना? इनको यानी इस सवाल को, क्वेश्चन को आप मुझे इस फार्मूले के रूप में चेंज करना है ना? तो चेंज करने के लिए मैं इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ पहले, ठीक है ना? देखो, तो सबसे पहले चीज़ तो हमने यहाँ पर देखा कि a के प्लेस पे क्या नज़र आ रहा है? x, और b के प्लेस पे क्या नज़र आ रहा है? और c के प्लेस पे क्या नज़र आ रहा है? यही आ रहा है ना? तो a के प्लेस पे जो संख्या नज़र आ रही है उसको हम रखेंगे a के स्थान पे, और b के स्थान पे जो नज़र आ रहा है उसको b के स्थान पे रखेंगे, c के स्थान पे जो नज़र आ रहा है उसको क्या रखेंगे? c के स्थान। तो जहाँ a लिखा a का मान, b लिखा b का मान, c लिखा c का मान रख दो, बस कुछ करना नहीं है, बस यही रख दो। तो हमने कहा ठीक है भाई, a के स्थान पे क्या रखना है? x रखना है, तो ये हो गया x का स्क्वायर प्लस, या स्क्वायर से ब्रैकेट में भी कर सकते हो अभी, प्लस b के स्थान पे क्या है? 2y है, तो 2y का स्क्वायर हो गया, प्लस c के स्थान पे क्या है? 4z है, तो 4z लिख के उसका भी स्क्वायर कर सकते हो, है ना? आगे देखेंगे तो प्लस लगा है, फिर लिखा है 2ab, क्या लिखा है? 2ab, तो 2 लिख के हम a के स्थान पे क्या है? x, और b के स्थान पे क्या है? 2y, ठीक है ना? यहाँ से मिल गया a और b। फिर क्या लिखा है? 2bc लिखा है, 2bc, तो 2 हो गया, b के स्थान पे क्या है? 2y, और c के स्थान पे क्या है? 4z हो गया। फिर प्लस में 2ca होता है, तो 2 हो गया, और c के स्थान पे क्या है? 4z है, और a के स्थान पे क्या है? सबको मैंने अलग अलग करके लिख दिया ना जी? अब कुछ करना नहीं है, अभी नोट नहीं करो, नोट नहीं करो। ये हो जाएगा आपका x का होल स्क्वायर, और प्लस में ये हो जाएगा होल स्क्वायर, इसको हटाओ, ब्रैकेट हटा दो क्योंकि अब ब्रैकेट हट जाएगा, है ना? ये हो जाएगा x स्क्वायर, क्या हो जाएगा? प्लस ये हो गया 4y का होल स्क्वायर, है ना? 2 का स्क्वायर 4y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 16z स्क्वायर। फिर प्लस में देखो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 हो गया, और xy हो गया ना? फिर प्लस 2 2 जा 4, 4 जा कितना हो जाएगा? 16, और ये yz 16yz। फिर प्लस में कितना? 4 2 जा 8zx। ये हो गया आपका क्या? आंसर। क्या हो गया? आंसर। यही आपको करके लाना था, कर लोगे? यस सर। कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। आगे चलो, नोट करना है इसको, नोट कर लो। चलो ठीक है, 60वां देखता हूँ, 60वां क्या हो रहा है? अच्छा, उसी का 60वां
क्वेश्चन नंबर 4 का 6, क्वेश्चन नंबर 4 का 6 वाला देखो कैसे लगेगा। शांत रहो भाई। 1/4a फिर माइनस 1/2b फिर माइनस नहीं प्लस 1, इसका ये बड़े ब्रैकेट से बंद है, इसका होल स्क्वायर है, इसको आपको लगाना है ना। चलो देखते हैं। यहाँ पर सवाल देखिए, घबराओ मत, सवाल देखिए घबराओ मत, है ना। हाँ, सारा फार्मूला एक ही, सब माइनस वाला हो जाए प्लस वाला सारा एक ही तरीके, ठीक है ना। तो देखो पिछले वाले क्वेश्चन में ये चीज़ें जो थी वो प्लस में थी, सारी की सारी संख्या और नॉर्मल संख्या लिखी थी। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, कुछ संख्याएं, पहला जो बी वाला संख्या है वो माइनस में है और थोड़ा सा ये भिन्नों में यानी फ्रैक्शन में आ गया है, तो इसलिए थोड़ा सा ये टफ लग रहा है देखने में, लेकिन टफ वगैरह नहीं है, आसान है, बस खाली आपको थोड़ा सा पेशेंस बनाए। कैसे रखोगे देखो, उसके लिए मैं थोड़ा सा ये मार्कर को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ, है ना। देखो सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है फार्मूला कौन सा है, a + b + c, इसका होल स्क्वायर है। कहेंगे सर b वाला तो माइनस में, इसमें कैसे आप क्या दिए प्लस लगेगा, तो हम प्लस वाला फार्मूला सीखे हैं, प्लस वाला फार्मूला लिख लेते हैं और जैसा क्वेश्चन कहेगा उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप में बदलाव कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पे हो गया a + b + c का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2c। बहुत सही, है ना। 2bc 2c ये सारा हो गया हमारे पास। इस फार्मूले को अब उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, तो a के स्थान पे कितना है जी 1/4a, b के स्थान पे 1/2b लेकिन माइनस 1/2, और c के स्थान पे क्या है 1, कितना है 1। बस जब इतना चीज पता कर ले तो सारी चीज़ें मिल गई, नहीं मिली। बस a की वैल्यू कितनी है 1/4a, इसका होल स्क्वायर क्या है प्लस b के स्थान पे 1/2b लेकिन माइनस में, यही है ना, इसका भी होल स्क्वायर हो गया। फिर प्लस c क्या है 1 है, 1 का भी क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया। फिर प्लस 2ab, तो 2ab मतलब 2 × a के स्थान पे क्या है 1/4a और b के स्थान पे क्या है -1/2b, यही है ना। इसको हल्का सा ऐसे ब्रैकेट लगा लो, ठीक है। हो रहा है ये वाला एक थोड़ा सा मिस्टेक, ज़्यादा मिस्टेक 4, है ना। चलो आगे देखेंगे, प्लस 2bc है तो 2 हो गया, b के स्थान पे कितना है 1/2, वो भी माइनस में, है ना। और फिर क्या हो गया b, इसको एक ब्रैकेट में कर लो और c के स्थान पे 1, फिर प्लस में 2ca, तो 2 हो गया, c के स्थान पे 1 है और a के स्थान पे कितना है 1/4। सारी संख्याएं आपको मिल गई, और अगर थोड़ा सा आप अच्छा दिखाना चाहते तो इनको भी आप ब्रैकेट में कर लो, है ना। थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में कि पता चल जाएगा कितने लोग कितने में, मतलब कौन सी संख्या किसके पास है, ठीक है ना। अब इसका अप्लाई जब करोगे अंदर स्क्वायर का, तो ये क्या हो जाएगा 1/16 1/16a² प्लस कितना होगा 1/4b² प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब माइनस वाली संख्या का गुणा, या जैसे कर लो -1 गुणे -1 अगर हमको करना है तो कितना हो जाएगा +1 होगा कि नहीं होगा। स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा करना है, तो यहाँ पे -1/2 × -1/2, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और 1 का 1 ही रहेगा, 2 का 2 2 4 हो जाएगा। यही तो मैंने किया। आगे चलेंगे, फिर है b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर मतलब 1, फिर प्लस। अब देख लो, ये है 2 1 जा 2 2 जो ये इसको काट लो, इसको रहने दो, इसको काट लो, है ना। ये 4 ऐसे रहेगा, इसको कट कर लो, 2 से 2 कट गया,
1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे, लेकिन यहाँ माइनस है तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये प्लस गुणे माइनस माइनस, प्लस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखो ये 2 से कट गया, क्या आया 1/4 AB। देखो 1 का गुणा 1 के साथ हुआ 1 हो गया, 4 का गुणा और कोई नहीं है 4 ही रह गया, A और B टोटल मिलाकर क्या हो गया, AB हो गया। क्या हो गया, AB हो गया। प्लस अगला वाला क्या आता है, इस पे भी देखेंगे, प्लस गुणे माइनस AB क्या हो जाएगा, कटे, प्लस गुणे माइनस फिर माइनस हो गया। अब देखोगे 2 से 2 फिर कटेंगे। अब यहाँ पे ऊपर कुछ बचा है, 1 खाली बचा है तो 1 लिख देंगे, और B लिखा है तो B लिख देंगे। तो 1 B लिखने से कोई मतलब ही नहीं, तो खाली क्या रहेगा, B, केवल कितना रह जाएगा, B रह जाएगा। फिर प्लस में क्या है, अब देखो ये 2 से फिर कट जाएगा, तो 2 जा 4 कटेगा कि नहीं, अब ऊपर क्या है 1 है, उसके अपार में 2 है, फिर क्या है A, और कुछ बचा है, तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, ये लास्ट वाला हमारा पार्ट 2। एक ही ध्यान देना, जो अक्षर मैंने ये वाला सब लिखा है, ये चाहे इस रेखा के, ये जो लाइन मैंने खींचा है इसके सिधाई पर हो, ये जो A² मैंने लिखा है ना ये वाला, वो चाहे इसकी सिधाई पर हो चाहे वो अंश पे हो, लेकिन नीचे नहीं होना चाहिए, हर में नहीं रखना है, समझे। चाहे इसकी सिधाई पर हो चाहे उसके आगे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर के सामने नहीं रखना है, याद रखना है इस चीज़ को, ठीक है जी।